खमा करनी साझी जमा करनी। मैं आज बिना बताए लाइव आ गई। आई नो मेरे को बता के आना चाहिए था, बट मैं बिना बताए लाइव हूँ। मैं वीडियोस बना रही थी, रील्स बना रही थी, तो मेरे को अच्छा सा ऑडियो ही नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मेरे को लाइव दिखा तो मैं लाइव आ गई। मैं बिना बताए लाइव आई। नो मैं बहुत सारी डांट खाने वाली हूँ सभी से कि बता के लाइव नहीं आए हो, बट मैं लाइव आ गई। जमा करनी। हैप्पी टू सी यू जोया, थैंक यू सो मच। जमा करनी, योर स्माइल, थैंक यू। जमा करनी। सुख देण। मेरा फोन कहाँ है वो वाला? गणी खम्मा सा वंशिका भाटी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि मैं रील्स बना रही थी और मैंने एक बनाई। मैंने बहुत सारा सर्च किया, मैंने बहुत सारे ऑडियो, मुझे कोई ऑडियो नहीं मिला अच्छा, तो मैंने एक बनाई और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ अब, तो मैं लाइव आ गई। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बाई सर, थैंक यू सो मच। मेरा काजल आंखों में तो लगता नहीं है, पता नहीं मेरे मुंह पे कहाँ लग जाता है। काफी टाइम बाद लाइव देखा आपको, बहुत खुशी हुई। मैं भी थोड़े दिन पहले तो लाइव थी, मैं बता के लाइव आई थी। इवन मैं तो आज बिना बताए लाइव हूँ। पहले तो थी, मैं बता के लाइव आई थी। अभी शायद 3-4 दिन ही हुए मेरे को लाइव आई। मैं लाइव आई थी, हाँ मैं बिना बताए लाइव हूँ आज। जमा करनी। जमा करनी। सॉरी बोलू। ओके सॉरी, बिना बताए लाइव हूँ। आप नेम नहीं लो हुक्म। जमा करनी। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच। अभी तो 28 है ना, 28, 29, 30, हाँ अभी 2 दिन बाकी है। लव यू ऑल, प्लीज टेक माई नेम। वीर प्रताप। जमा करनी। मेरा तो माथा ही दुखने लग गया। जमा करनी दी सा। मैं उस दिन आपका लाइव नहीं देख पाई थी, मतलब जिस दिन मैं जिस दिन लाइव बता के आई थी उस दिन आपने मेरा लाइव नहीं देखा, और अभी मैं बिना बताए लाइव हूँ तो आप मेरा लाइव देख रहे हैं। और अपना जो गाना आ रहा है तेरी मेरी यारियां, वो पूरा हो गया है, उसका एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और मे बी कल परसों वो प्राइवेसी में पोस्ट हो जाएगा। और 31 को आ रहा है अपना नया गाना तेरी मेरी यारियां। एक फ्रेंडशिप बेस्ड सॉन्ग है वो। कहीं ना कहीं मेरी मैं ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा गाना है वो मैंने लिखा है। म्यूजिक उस पर VRP भी आने दिया है और उस पे जो DOP रहे वो अश्विनी बिया रहे, और मेरे साथ जो कास्टिंग में उसमें है वो नेहा जी। तो अपना नया गाना आ रहा है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और बस आपको एक बार लाइव देखना था, बहुत दिन से वेट कर रहा था। आज तो मैं बिना बताए लाइव आ गई। आई थिंक मैंने शायद टाइम आज गलत लिया। मैं 10:15 बजे लाइव हूँ आज। वैसे टाइम सही नहीं है लाइव आने का। अभी इस वक्त सभी सोने का होता है, सभी सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। मैं आप बैठ गई बाबा जी बन के लाइव में, सडनली लाइव। हाँ मैं लाइव आ गई। तू मेरी जिंदगी है,
सॉन्ग नेम तेरी मेरी आर्या, तेरी मेरी आर्या, तेरी मेरी आर्या। मेरा नाम लीजिए। नहीं अपन जग रहे हैं। मैं भी वैसे तो लेट सोती हूँ। आपको लाइव देखना बहुत खुशी, आपको लाइव देखकर बहुत खुशी हुई। यार इतनी सारी गर्मी हो रही, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। फर्स्ट टाइम मैं लाइव देख रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव बहुत बार आती हूँ। लिप्स पे क्या लगा रखा है दी? मैंने फिल्टर लगा रखा है और उस फिल्टर में ये हो रहा है लिप्स। मैंने वैसे कुछ नहीं लगा रखा लिप्स पे। और हाँ, एक और खुशखबरी अपन सबके लिए, हंजू पर 1 मिलियन हो गए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। हंजू सॉन्ग पर भी 1 मिलियन हो गए। मैंने आपको बोला था ना पिछली बार लाइव में कि नेक्स्ट टाइम जरूर 1 मिलियन क्रॉस हो जाएगा। तो अब देख लो, आई थिंक मेरे 11 से 12 सॉन्ग आ रखे हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और उनमें से अभी 9 सॉन्ग, मे बी 9 या 10 सॉन्ग अभी मिलियन में है। मतलब आहा, मेरे को तो मजे आ रहे हैं। मतलब कि 1 मिलियन, ओहो, इतने सारे गाने पे 1 मिलियन। ये 2 रुपए किसके पड़ गए? ये 2 रुपए किसके पड़ गए? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच। गुड न्यूज, योर्स 1 मिलियन ऑन हंजू। मैंने आपके सारे सॉन्ग देखे, सब बहुत अच्छे हैं। जिसने भी नहीं देखे ना वो सारे सॉन्ग देख लेना। मैंने बहुत सारी मेहनत करके मैंने इतने सारे गाने बनाए, मैंने खुद ने लिखे हैं। बहुत सारे गानों की कंपोजिंग मेरी होती है। ऐसे मेरे को गाने लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने अभी एक गाना और लिखा है और मैं उसको सारे दिन गाती तो रहती हूँ, लेकिन अभी वीआईपी भी आए नहीं है, वो बाहर गए हैं। जब वो आएंगे तब हम रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर वो गाना भी लेके आएंगे। अभी मैंने एक गाना और लिखा है, मतलब वो सॉन्ग मतलब मेरे को तो नहीं पता सॉन्ग। अक्षिता मैम, आप हमें लाइव में मैसेज कर सकते हैं, ऐसे छुप छुप के मैसेज मत करो। मैं तो ऐसे लाइव आ गई थी तो मैंने सोचा मैं लाइव आ जाती हूँ। मैं देखती हूँ कितने लोग जगे हुए हैं। यहाँ 3500 लोग मेरे को लाइव में भी देख रहे हैं और इतने सारे लोग जगे हुए हैं अभी। तो आप शादी कब करोगे? मैं शादी तब करूंगी जब वो मेरे को कोई पसंद करेगा तब, है ना मम्मी? मैं तो बहुत सारे जनों को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे कोई पसंद करेगा तब। अभी तो नहीं। मैं शादी तब करूंगी। मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे दे के आधी तो पागल हो गई और आधी और हो जाऊंगी। आप मेरा नाम बोलो। जमा का निरीसा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं बहुत सारे दिल से हंसती हूँ। शादी करे, देखो प्रपोजल आने लग गए मेरे पास अब। हाँ करेंगे बहुत जल्दी, बहुत सारा जल्दी। बहुत जने करते हैं आपको पसंद, वो मैं जानती हूँ कौन सा वाला पसंद करते हैं। यहाँ इन लोगों का नाम लिया जाता है जो फेमस है। नहीं, अपन सब इक्वल है। यहाँ कोई फेमस नहीं है, ना मैं फेमस हूँ ना यहाँ पे जो मेरी लाइफ में वो फेमस है। अपन सभी इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेहनत की है और आप सब ने मेरे को सपोर्ट किया है। मतलब बस मैंने मेहनत की और आप सब ने सपोर्ट किया, इतनी सी बात है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। शादी कर लो, कह रही हूँ ना। अभी मेरे को कोई पसंद करने वाला नहीं है। जब मेरे को कोई पसंद करने वाला होगा तो करेंगे।
मैं लाऊं रिश्ता? जरूरी है शादी करना? कितना सारा काम है जिंदगी में, शादी की बात में अगर इतने बिजी हो गए तो भाई लड़ाई होगी खतरनाक। सो पॉजिटिव, वी आर ऑलवेज सपोर्ट यू, थैंक यू। मैंने मिस कर दिया आपका लाइव। अरे मैं लाइव हूँ अभी। कोई भी पसंद कर लेगा दी ना, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता है। मेरी मम्मी भी नहीं करती है। मम्मी मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते ना। जब मैं हुई थी तब तो पापा ने लड्डू बांटे थे। और जब मोनू मेरा भाई का नाम है, मतलब कुलदीप नाम है उसका, मुझसे छोटा है वो। जब मैं हुई थी तब तो मेरे पापा ने लड्डू बांटे थे। और जब मोनू हुआ था तो पापा ने मिठाई बांटी थी। तो बताओ पापा सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? मोनू से, क्योंकि मोनू के होने पर मिठाई बांटी थी और मेरे होने पर लड्डू। तो किससे ज्यादा प्यार करते थे पापा? मोनू से और आपसे। ओ, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। मम्मी भी नहीं करती, पापा भी नहीं करते और मोनू भी नहीं करता। मोनू, किसी का मैसेज आ रहा है मेरे पास टैक्स में कि मैं चल हट, निकल मेरी जिंदगी से। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं टैक्स में कि मैं लेकिन वो कोई शादी वाला नहीं होगा ना। बीन काल भी जूस पियोगा आप पीछा दे दिया होगा। हम रोज लड़ाई करते हैं, मैं और लवकेश। मतलब हमारा डेली का रूटीन बन गया कि हम लोग। और आज तो मैंने बेबो से शिकायत कर दी थी कि मेरे को लवकेश जूस नहीं पिला रहा, तो उनके डर से उसने मेरे को पिला दिया। मेरे को मौसमी का जूस बहुत पसंद है। मम्मी, मैं और लवकेश तीनों लड़ते हुए आते हैं पूरे रास्ते की, मम्मी जूस पीना है। वो बिल्कुल मम्मी ने 2 दिन पिला दिया, लवकेश ने 2 दिन पिला दिया। हम करते हैं ना दी आपसे बहुत सारा प्यार। बॉय के लुक में क्यों रहते हो आप? क्योंकि ना बहुत सारा काम होता है, ठीक है। लंबे बाल कर लूंगी, खुद को तो संभालना नहीं जाता, बालों को कहाँ से संभालूंगी। तो फिर मैंने मम्मी से परमिशन ली कि मम्मी मैं छोटे बाल करवा लूँ। तो मम्मी ने बोला हाँ बेटा करवा ले, कोई बात नहीं, घर की खेती उग जाएगी वापस। तो मैंने फिर करवा लिए छोटे बाल। फिर अब गर्ल्स वाले में क्या होता है ना कि मतलब ऐसे पसंद करना पड़ता है कि मैं ये पहनूं। बॉयज़ वाले ड्रेसअप में क्या है, शर्ट पड़ा है शर्ट उठा के डाल लिया, पैंट पड़ा है पैंट उठा के डाल लिया, इतना कुछ है नहीं। तो मैंने जो चीज़ मैंने ईजी समझी मैंने वो चीज़ की। सही है ना? आप रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, मैं सबका रिप्लाई कर रही हूँ। रजनी भाटी, बिल्कुल सही। मतलब ना मेरे को ना ऐसे बालों को आगे करके काल पिला देना चुपचाप से, है ना। मैं खुद में नहीं पिलाऊंगी जूस, ठीक है ना। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है अभी, मेरे अकाउंट बंद पड़े है। जमा करने दी 100। ऐसा कुछ नहीं है बॉय लुक में, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जिसको जिस तरीके से रहना है वो उस तरीके से रहता है। वो जिस तरह से रहना पसंद है तो मैं इस तरह से रहती हूँ। मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करती हूँ या मुझे ज़्यादा लाइक अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एक पापा, मतलब मुझे मेरे पापा की तरह रहना पसंद है। बाकी और कुछ में नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और हाँ सीरियसली हमें कोई राइट नहीं है किसी से पूछने का कि आप इस तरीके से नहीं रह सकते, आप जैसे हैं वैसे बन के रहिए। हमें किसी की लाइफ में कोई राइट नहीं है, ओके। हम अपने ऊपर हक जता सकते हैं और किसी के ऊपर नहीं। अपने मुंह से मेरा नाम लो, जॉर्वी। मेरे तो लाइव बैठी फोन कर रहा है इडियट। बींद
ये रणविजय करके कोई है, ये बकवास लिख रहा है। आप ये काम अपनी माँ के साथ जाके करिए, अच्छा होगा। ओके 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 मैम, ओके म्याऊ। दीदी आए हमसे रिप्लाई करिए। हाँ, मैं सभी का मैसेज पढ़ रही हूँ, अच्छे भी पढ़ रही हूँ, बुरे पढ़ रही हूँ, जवाब भी सभी को दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पीछे भौंक सकते हैं, आगे तो ऐसे हो जाता है, ऐसे बस पीछे बोल सकते हैं, पीछे लाइक इनमें गलत बोलने वाले। लोग उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं इन लोग? क्योंकि वो उल्टे सीधे हैं, उनका कुछ भी फिक्स नहीं है, वो खुद उल्टे सीधे हैं। अब कोई बात नहीं, बोलने दो ना। आपने मेरे मैसेज नहीं पढ़ा, नहीं मैं सबका मैसेज पढ़ रही हूँ। जियामा करनी रीसा, जियामा करनी, जय डोकरी की। कोई ना, इग्नोर करो आप, इग्नोर कर रहे हैं अपन। भौंकने वालों को इग्नोर करो। यस, लोग पागल है, लोग पागल नहीं, ज्यादा समझदार है। पागल हम हैं, अपने जैसे लोग पागल है, वो लोग ज्यादा समझदार है। उन लोगों की, मैं भी एक छोटा सा वर्ड यूज में लूंगी जो मुझे नहीं लेना चाहिए, पहले सॉरी बोल रही हूँ। उन लोगों की औकात नहीं है कुछ करने की, लेकिन बोलते बहुत कुछ है वो। आपकी फेवरेट कौन है? मतलब फेवरेट कौन है? मतलब लोग बराबरी कर नहीं सकते पैर के अंगूठे के नाखून की, और उड़ते बहुत है। फालतू लोगों को इग्नोर करो। अरे इग्नोर कर रहे हैं यार, उनको बताना तो पड़ेगा ना कि वो लोग क्या है और क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। जियामा करनी सा। पॉजिटिव कमेंट्स पे ज्यादा रिप्लाई दिया करो, नेगेटिव कमेंट्स इग्नोर करो। कौन कौन मैसेज कर रहा है आपको? बींद, ओके, समझ में आ रहा है मेरे को। महर करो दयालु, महर करो दयालु, महर करो दयालु। दीदी आपकी आंखें बहुत मस्त है। मेरी ब्राउन आंखें हैं, और मैंने अधिकतर सुना है कि भूरी आंखें वाले धोखेबाज होते हैं। मम्मी मैं धोखेबाज हूँ? नहीं हो ना? आई लव यू मम्मी। देख ला, इसे कहते हैं माँ। अपने बच्चे पे इतना विश्वास होता है, और मतलब कोई भी ऐसे ध्यान से देखता है मेरी आंखों को, कहते हैं ब्राउन आइज है, भाई साहब धोखेबाज है ये। ठीक है भाई, धोखेबाज हूँ। लव यू ऑल। कुछ छोटे से इंसिडेंट शेयर करूँ आप सभी से। मतलब आई नो दैट कि काफ़ी कुछ मेरे लाइव में अभी लाइक 5000 अभी लोग मेरे को देख रहे हैं लाइव, तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में, कि मैं कहाँ से हूँ, अभी क्या करती हूँ, और क्या करना चाहती हूँ, मेरी जो स्ट्रगल लाइफ है उसके बारे में, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ। तो कुछ इंसिडेंट जो है वो शेयर करूँ आप सभी से, जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। वैसे तो मैं लाइव में काफ़ी कुछ बकवास करती रहती हूँ, मेरी आदत है ऐसे सामने, मतलब ऐसे मैं लाइव में हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा बोलने की, लेकिन डरावने होते हैं भूरी आंखों वाले बींद। मैं कहाँ से डरावनी लगती हूँ? लवकेश बोल रहे हैं डरावने होते हैं भूरी आंख वाले। मुझे ऐसी बहन नहीं देखी होगी आपने लाइफ में जिंदगी में, इतने बड़े हो गए, बूढ़े होने को आए हो आप। रीना नाम ले लो। रीना जी कैसे हैं आप? मेरे पापा। क्लेवर होते हैं थोड़े से, सुना है। हाँ शायद। डरावने तो नहीं, पर थोड़ा सा डर लगता है। नहीं, डरना भी चाहिए, वैसे सही बात है, डरना भी चाहिए। अरे पागल, अपने से डरते हैं, अपन नहीं डरते हैं, अपन डरावने नहीं लगते हैं, अपने से डरते हैं। आयशा
खाना खाया आपने? हाँ मैंने खा लिया, आलू की सब्जी। ब्यूटीफुल आइजुगम, बताओ भी आप आपके बारे में। मतलब अधिकतर लोग है ना ऐसा जानना चाहते हैं कि मेरे जो शॉर्ट हेयर है वो स्टार्टिंग से है, मतलब बचपन से है, या फिर मैंने अभी करवाया है। तो मैं बता दूं कि मेरे जो शॉर्ट हेयर है ना, ये मैंने फर्स्ट ईयर में लिया था। फर्स्ट ईयर मतलब मेरे को मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल वो और 3 साल, मतलब मेरे को 5 साल हो गए मैं अपने शॉर्ट हेयर में हूँ भी। फर्स्ट ईयर में मैंने अपना कटिंग लिया था। फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट टाइम मैंने कटिंग ली थी, पापा ने क्या तांडव किया था मेरे सर पे बैठ के, और मतलब थप्पड़ पड़ने ही वाला था, मम्मी ने बचाया था। मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने अपना हेयर कट लिया था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो टॉम बॉय थी, उसका हेयर कट था ऐसा कुछ। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि यार मुझे भी ऐसा कट लेना चाहिए। तो हम लोग गए सैलून में, मैंने बाल कटवा लिए। घर आते हुए मेरी ऐसी हो रही कि मैं क्या करूं जाके, आज तो भाई क्या होगा मेरा। और मतलब आ गए जब हम आए घर पे तो स्टार्टिंग से मेरा हेयर कट ऐसा नहीं है। इवन मैं बता दूं आपको, मेरे बाल बहुत लंबे थे, 2 चोटी बनाती थी मैं। आप लोगों ने मेरी फोटोज भी देखी होगी, काफी लंबे बालों में 2 चोटी बनाती थी मैं, वो भी फोल्ड करके बनती थी। मेरी मम्मी मेरी चोटी बनाती थी, और मतलब काफी लंबे बाल थे मेरे। अभी तो हो गए छोटे, और अभी मेरे को यही मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा सही है मेरे लिए। एज 1998 का बर्थ है मेरा। $1998। और मतलब पहले ना मैं बहुत पहले जब स्कूल टाइम में थी, मैंने मतलब मेरी 2 स्कूल में पढ़ाई हुई है। पहला अजीत विद्या निकेतन जो कि मेरे घर के पास में थी, वहाँ मैंने 8 तक मैंने अपनी स्टडी करी है। उसके बाद मेरी स्टडी हुई है 9 से लेकर 12 तक मैंने श्री भवानी निकेतन जो सीकर रोड पे है, भवानी निकेतन स्कूल है, गर्ल्स स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की है। जो मेरी फर्स्ट स्कूल थी 8 तक मैंने क्वाइट स्कूल, मतलब गर्ल्स बॉयज़ एक में थे। और फिर जो मेरी भवानी निकेतन की, उसमें ओनली गर्ल्स थी। फिर मेरा जो कॉलेज मैंने लिया था अलंकार कॉलेज। पहले मैं बहुत ज़्यादा खड़ूस थी, मतलब पता नहीं इतनी बेकार सी बन के रहती थी। मतलब मुझे कोई कपड़े पहनने का होश नहीं था। मतलब मैंने कभी भी कुछ ऐसा, मतलब मैंने कभी कुछ चीप वियर नहीं किया कभी भी। मुझे हमेशा इतना साइंस था कि मुझे किस तरह के कपड़े वियर करने हैं। या तो मैंने सलवार सूट वियर किया था उस टाइम, या फिर सलवार सूट, यस मैंने सलवार सूट भी वियर किया, सलवार सूट पहनती थी, या फिर कुछ लहंगा वगैरह ऐसा कुछ होता था वो मैंने वियर किया है। तो इतनी बकवास में बन के रहती थी, 2 चोटी कभी जूड़ा बना लिया ये ऊपर पागलों की तरह। और घमंड इतना था मुझ में जिसकी कोई हद नहीं है उस वक्त। ना दिखने में इतना कुछ लगती थी मैं, ना कुछ बोलने का सेंस था, ना कुछ और घमंड इतना। फिर धीरे धीरे लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट हुए, लोगों को समझना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी, अपने आप में चेंज करना शुरू किया। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज अपने आप को कर सकते हैं। अपने आप को चेंज करना शुरू किया, और अभी लाइफ। आप पढ़ने में इंटेलिजेंट थे? हाँ मेरे अकॉर्डिंग मैं इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। मेरा दिमाग ही सिर्फ पढ़ाई में था उस वक्त, कुछ और में तो था ही नहीं। मैं बता देती हूँ पढ़ाई में इंटेलिजेंट शायद परसेंटेज से आप लोगों को पता लग जाए। 10th में उस वक्त मेरी परसेंटेज थी 82, और 12th में मेरी परसेंटेज थी 72। और मैंने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया है। मैंने साइंस मैथ ली थी 11th में, बट कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने साइंस मैथ को ड्रॉप किया, और फिर मैंने कॉमर्स ली। मेरे पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, और तो पढ़ाई में अच्छी थी, बढ़िया थी बिल्कुल। और हाँ मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी भी की थी। मैंने बैंक वगैरह का मैंने कोचिंग लिया था मैंने, बट नहीं हो पाया। सो फिर मेरा मैंने अपना ध्यान स्टार्टिंग से मैंने हर तरफ रखा। लाइक मेरे को डांस भी करना बहुत पसंद था, मुझे लिखना बहुत पसंद था, मुझे मतलब अलग अलग चीज़ें करने का बहुत शौक था। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ में, अगर उस वक्त मेरा अगर पढ़ाई में होता तो हाँ अभी मेरी कोई अच्छी जॉब होती, वो बन जाती मैं उस जॉब में। बट अलग अलग चीज़ों में अपना ध्यान रखा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था?
मेरे को मैथ बहुत पसंद थी उस वक्त, और मैंने 11th में मैंने मैथ से कंप्लीट किया था। उस वक्त मेरे 11th में मेरे मैथ्स में थे 96 से 97 मार्क्स थे। इसके बावजूद मैंने 12th में सब्जेक्ट चेंज किया, मैंने 12th में मैथ की जगह इकोनॉमिक्स लिया। लाइफ में राजी रहो सिस्टर, बिल्कुल। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, और जहाँ तक कोशिश रहती है मेरी कि सामने वाला इंसान भी मेरी वजह से खुश रहे। सॉन्ग बीच में कट कर दिया था, गुस्सा आ गया था, मैं भी अलंकार से थी। हाँ, मैं अलंकार से थी। ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ मेरा कभी कि बीच में कट कर दिया था। अकाउंट्स, हाँ अकाउंट्स, तभी मैं अभी कुछ बिजनेस फील्ड में हूँ और थोड़ी सी मुझे नॉलेज है। जय माँ करनी रिसा। आपको साइंस पसंद था? हाँ, मेरा फेवरेट था उस वक्त कि मुझे साइंस मैथ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन मुझे साइंस मैथ से करना था आगे जो भी करना था वो, कि नहीं हो पाया। योर फेवरेट कलर? ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक ज़्यादा पसंद है। यू नो, ऐसा होता है कि जैसे अभी राजस्थानी पोशाक की अपनी जो शॉप है, तो नहीं जैसे हाँ अपने जो करनी फैशन है शर्ट वाली जो शॉप है, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग जाते हैं परचेसिंग करने, तो वहाँ सिर्फ ब्लैक हम लोग ब्लैक ही निकालते रहते। मेरी फ्रेंड क्या बोलती है, काम करो आप सिर्फ ब्लैक ले जाओ और सब चीज़ें रहने दो यहाँ पे। वहाँ जाते हैं, ब्लैक दिखता है, सबसे पहले ब्लैक तो साइड में निकाल देते हैं वो कि हाँ ठीक है ब्लैक करो। मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, तो चाहे किसी भी मिक्स हो जाए वो रहता ब्लैक ही है। सैड मत होना, इमोशनल मत होना। मेरे पता नहीं मेरी शक्ल से ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, हालांकि मैं हूँ भी इमोशनल। अभी हल्की सी मैंने कुछ पापा की बात शुरू कर दी तो मैं बहुत ज़्यादा से रोने लग जाऊंगी। तो मैं आपकी कितनी सिस्टर है? मैं एक ही हूँ, मेरा भाई है छोटा मुझसे। मेरा भी फेवरेट कलर ब्लैक है। साढ़े 10 हो गए और आपकी हर पोस्ट लाइक करती हूँ, थैंक यू सो मच। जय माँ करनी, जय डोकरी की। सुख देणो दुख मेटणो मारी माँ करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी थाने पुनः पुनः करू प्रणाम। आगे और कहीं कहणो सा, जय माँ करनी। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? टिप्स दो हमें। ये दुनिया में रुलाने वाले बहुत है। हाँ बिल्कुल, दुनिया में रुलाने वाले बहुत है और हंसाने वाले बहुत कम है। हाँ, कुछ वक्त के लिए हमें खुश कर देते हैं, उसके बाद जिंदगी भर के लिए रुला जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरा कमेंट रेड करने के लिए। रतन का क्या राज है? उनके पापा है, मैं मेरे पापा पे गई हूँ। मैं तो जाऊंगी। BF कौन है आपका? बॉयफ्रेंड? कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम बॉयफ्रेंड जैसी चीज भी बनाए जिंदगी में। हमारे काम से हमको फुर्सत नहीं मिलती जो इन फालतू की चीजों में ध्यान दें। सुबह निकलते हैं अपने काम के लिए, रात को आते हैं घर पे। अगर कुछ काम होता है, कुछ काम पेंडिंग रह जाता है तो कर लेते हैं, वरना जमा करनी थी सा। अगर मैंने कभी इन फालतू की चीजों पे ध्यान दिया होता ना, तो आज मम्मी, मैं, मोनू सड़क पे होते अभी कहीं और, है ना मम्मी? है ना? मतलब मेरे मम्मी और पापा हमेशा सिर्फ मुझे लेकर इस चीज को हमेशा वो प्राउड फील करता है कि हमारी बच्ची इस तरह की नहीं है। मतलब बस ध्यान अपने काम में रखो, मेरा यही सजेशन है। आजकल की छोटी छोटी टिंगरियाँ
सॉरी टिंगरिया नहीं बोलना चाहिए, मतलब आजकल की छोटी छोटी लड़कियां। सोना बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी पसंद होती है। मेरा ध्यान मेरे काम में है और किसी में नहीं। और मेरा एडवाइस यही है कि मम्मी पापा ढूंढ लेंगे आराम से यार, जो जिसको ढूंढना होगा वो आराम से भी अपने काम में ध्यान दो ना यार। अपना काम करो, अपनी स्टडी करो, अपनी पढ़ाई करो। ये सोना बाबू ये सब होता रहेगा बाद में ये। मेरी वाइफ से बात करो प्लीज एक बार। ओके सही है दीदी, सही है बिल्कुल। मतलब जब पहले भी कोई मिलने आता था ना, मतलब पापा से, तो मेरे पापा ये बात जरूर कहते थे, भाई आपने छोरी ये मामला बिल्कुल सही है। आपने की चीज को डर को नहीं कि बाइक अटक गई है तो आपने देखना पड़ा कि बाइक अटक गई है, अभी को बेरो लगाओ। कोई छोरा हो तो कौन मिलवा गई, कटावनवा तो कौन गई। मतलब मेरे पापा ने इस चीज को लेकर बिल्कुल बेफिक्र थे कि अपनी बेटी ना बिल्कुल बढ़िया है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पापा को बस इस बात का बहुत प्राउड था मुझ पे कि कभी गलत नहीं करेगी ये। और बस ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को कभी कहीं गलत फील ना करना पड़े, या फिर उन्हें कहीं अपना सर ऐसे झुकाना ना पड़े, ना तो मेरी वजह से ना मेरे भाई की वजह से। कभी गलत नहीं करेंगे। बस काम काम काम, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करना है मेरी लाइफ में। मुझ पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन करता है? आई एग्री विथ यू। कल का बर्थडे है? नहीं कल नहीं है, 30 को नहीं है, 31 को। मैं अपना बर्थडे भूल गई, 31 को है। बर्थडे का क्या प्लान है? बुलाओ हमें भी, आ जाओ। मैं तो घर पे मिलूंगी नहीं। मुझे भी माँ बाप को प्राउड फील करवाना है खुद पर ऑलवेज। मुझे भी काम स्टार्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। यार बहुत देर हो गई, पता है 10:44 हो गई और अभी मेरे को ना लाइव एंड करना चाहिए। आप लोग भी सो जाओ आराम से और मैं भी सो जाती हूँ। नहीं आ जाना, मैं जयपुर ही हूँ, आराम से घर पे ही हूँ मैं। तो आप लोग आराम से खाना वाना खाइए और मैं भी सोती हूँ। नहीं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, एक गाना लिख लेती हूँ मैं। मेरे को बैठे बैठे एक लाइन याद में आ गई, मतलब लाइन याद आ गई। तो मेरे अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मैं कभी कभी ना गुस्से में या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक होकर या फिर इमोशनल होकर ना मैं बहुत कुछ कह देती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कभी भी कि मेरी वजह से किसी का कुछ भी बुरा हो या मेरी बात किसी के भी लगे, किसी को बुरी लगे या फिर कुछ भी हो। तो अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। मैं नहीं चाहती, सच में मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी हर्ट हो। आई एम सॉरी। और फिर से ओके मैं क्यूट हूँ तो मैं क्या करूँ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लाइन में।
मैं नेक्स्ट टाइम मैं पक्का मैं बता के आऊँगी। मैं आज बिना बताए आ गई, मैं बता रही हूँ ना, मैं रील्स बना रही थी और मेरे को ना कुछ ऑडियो नहीं मिला तो मैं लाइव आ गई। अपना ख्याल रखना मेरी लाडली रजत राजपूत जी। हाँ, मेरे को आपके बारे में मुझे लवकेश ने बताया। आई थिंक आप मेरे को सिस्टर मानते हैं अपने। और थैंक यू सो मच, मैंने आपका वीडियो भी देखा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब ना बहुत अच्छा फील होता है। पता है, किसी भी इंसान को ना कुछ नहीं चाहिए होता है, इंसान को सिर्फ इज्जत दो अगर वो डिजर्व करता है तो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर किसी को, जो ना डिजर्व करे उसे भी, लेकिन ना इज्जत दो। इज्जत देंगे तो हमें रिटर्न में मिलेगी, अदरवाइज नहीं, है ना। तो जितना पॉसिबल हो ना, जितना पॉसिबल हो, कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, कभी किसी के लिए गलत मत बोलो, क्योंकि वो गलत हमें लगता है। वो अगर हमें भी नहीं लग रहा तो वो चीज़ हमारे पेरेंट्स को लगती है। अगर हम किसी का गलत करते हैं ना, हम किसी को गलत बोलते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे पेरेंट्स को लगती है। उस सामने वाले के कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं जाएगा। सामने वाले ने अपने दिमाग में हमारी इमेज बना ली है कि इंसान ऐसा है, ठीक है। तो जितना हो ना, कोशिश हो ना, तो कभी किसी को गलत मत बोलो, कभी किसी का गलत मत सोचो, और अपने काम से काम मतलब से मतलब रखो और सही करो यार। मैं बस इतना कहूँगी। मैं फालतू में वापस अपना ज्ञान ढूंढने लग जाऊंगी, कोई मतलब नहीं है। और मैं हमेशा वही बात आप लोगों से शेयर करती हूँ, या वही बात आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है अभी तक। और एज मेरी छोटी है अभी भी, लेकिन मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में जो शायद नहीं देखनी चाहिए थी मेरे को। छोटी सी एज में ना मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, और उन्हीं सब चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठोकरें आती है ना लाइफ में, तो वो सिखाने के लिए आती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में आगे और ठोकरें आए, मेरे लाइफ में और प्रॉब्लम आए, ताकि मुझे वो बहुत कुछ सिखा के जाए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखा सिर्फ अपने आप से जा सकता है, किसी और से नहीं। तो मैं भी लाइव एंड करती हूँ, और थैंक यू सो मच आप सभी ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, अपना इम्पॉर्टेंट टाइम मुझे दिया, क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वक्त, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टाइम में। और लाइव एंड में वही करूँगी हमेशा जहाँ मैं करती हूँ, करनी माँ के नाम पे। आप लोग साथ बोलना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। एक सुकून भरी 2 लाइनें हैं ये, कि सुख देणो दुख मेटणो, मारी माँ करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी, थाने पुनः पुनः करूँ प्रणाम। ये जब लाइन में बोलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। पूरी टेंशन, कोई भी बात, जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम, या पूरे दिन में मेरे साथ जो कुछ, वो सब कुछ भूल के, और बस करनी माँ करनी माँ करनी माँ। थैंक यू सो मच। कोई वेट कर रहा है मेरा। बाय, गुड नाइट।